नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड में शराबबंदी कर दी गई है। 25 से 27 मार्च तक झारखंड में ड्राई डे रहेगा। 2 मई को भी जिले में शुष्क दिवस मनाया जाएगा। आपको बताते चलें, ये बड़ा फैसला लिया गया है। 25 से 27 मार्च तक ड्राई डे रहेगा। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड में यह फैसला लिया गया है शराबबंदी का। 2 मई को भी जिले में शुष्क दिवस मनाया जाएगा। रांची उपायुक्त छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिए हैं। किसी भी प्रकार की शराब आपूर्ति और वितरण पर रोक लगाई गई है। ये बड़ा अपडेट आपको देते चलें और बता दें कि झारखंड में शराबबंदी रहेगी। तारीख तय है और किसी भी प्रकार की शराब आपूर्ति और वितरण पर रोक रहेगी। बंगाल चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड में शराबबंदी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और बताते चले 25 से 27 मार्च तक झारखंड में ड्राई डे रहेगा। तारीख तय है, 25 से 27 मार्च तक झारखंड में रहेगा ड्राई डे। 2 मई को भी जिले में शुष्क दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ बंगाल में हो रहे चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई खलल ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो, उसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। और क्या कुछ इसकी वजह है, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आकाश से, फोन लाइन पर हमारे साथ है। आकाश, शराबबंदी का फैसला झारखंड में लिया गया है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, सही कहा आपने। झारखंड जो हेमंत सोरेन है वो ममता जी को समर्थन के लिए चुनाव जो है, बंगाल में चुनाव होना है, उसको लेकर झारखंड के सभी जिले में शराब दुकान जो है आज से लेकर 27 तारीख शाम तक जो बंद रहेंगे। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता जी के चुनावी रैली को भी समर्थन करेंगे और ममता को जो है सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला, विदेश से आने वालों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच होगी। इसके जितने भी सैंपल होंगे वो ILS भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। वहीं पर कोरोना से सार्वजनिक प्रभावित महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों को या तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी या फिर झारखंड में तत्काल जांच करानी होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। देश के कई राज्यों में नए स्ट्रेन का वायरस पहुंच चुका है जो कोरोना वायरस से अलग है। निर्णय हमारे रहे हैं, सरकार की रही है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। बीजेपी नेता ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि एक दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर दिए जाने वाली अजान से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, इसीलिए मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगनी चाहिए। अनुरंजन का यह भी कहना है कि उनकी अर्जी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश ध्वनि प्रदूषण जैसी आम समस्या से लड़ने की है। लाउड स्पीकर से अजान पढ़े जाने पर रोक, बड़ा बड़ा भूपू माइक लगा करके 5 बार नमाज पढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा अपनी टीम के साथ 2 दिवसीय दौरे पर आज रामगढ़ पहुंची हैं, जहां पर समरणालय परिसर में स्थित कल्याण विभाग के सभागार में सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा ने अनुसूचित जनजाति के जिला प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस क्रम में सहायक निदेशक ने लोगों से आयोग के द्वारा नियम और सहायता लेने के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है, सभी क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, वे अपने अपने राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसी क्रम में हम 2 दिवसीय लोहरदगा और दौरा संपन्न कर चुके हैं और अब 2 दिवसीय रामगढ़ दौरा कर रखे हैं और आने वाले समय में अप्रैल माह में हम लोग 2 दिवसीय खूंटी का भी दौरा करेंगे, जिसमें अर्जुन मुंडा मंत्री भी शामिल होंगे। वो सर्टिफिकेट सबसे पहले आपके पास इसी मिनिस्ट्री हमारी बजटरी बॉडी होती है, तो ये भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय है, जहाँ पर भी आरक्षण नीति का अनुपालन होता है, उसका रिव्यू राष्ट्रीय मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण और दुधारू पशु मेला और भव्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद हुए। उन्होंने इस योजना के तहत 4 करोड़ 36 लाख रुपए की योजनाओं का क्रियान्वयन किया।
उन्होंने लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए हैं। उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर बताया कि सभी बड़े, छोटे और निजी तालाबों का गहरीकरण कराया जाएगा। वहीं पर आत्मनिर्भर झारखंड बनाने की बात पर उन्होंने कहा 1,02,000 किसानों के जरिए जो दूध मेधा डेयरी में लिया जा रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 1 रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की गई। अवसर सृजित करने का संकल्प ले, इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। दीप जलाएं, फिर चले हम साथ। तो वहीं बोकारो में स्कूल फीस को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। फीस नहीं जमा करने पर स्कूल प्रबंधन की मनमानी भी देखने को मिल रही है और अभिभावक लगातार आंदोलनरत हैं। अभिभावकों का यह कहना है कि स्कूल प्रबंधन फीस को लेकर या तो छात्रों को परीक्षा नहीं देने देते या फिर रिजल्ट निकलने पर रिजल्ट रोक दिया जाता है। आज भी बोकारो के MGM स्कूल में अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है, जहां पर अभिभावकों का यह कहना है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया है और मैनेजमेंट का भी उनका यह कहना है कि आपके बच्चे फेल हो गए हैं। ये मैनेजमेंट का कहना है। वो भी मदर फादर नहीं, ऑडियो तो नहीं बना। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर धनबाद से आपको बताते चले, बोकारो के दुग्धा चंद्रपुरा निवासी बबलू सिंह की पत्नी सोनी कुमारी के इलाज में लापरवाही से मौत हो गई थी, जहां पर 21 महीने बाद बैंगमोड़ थाना में केस दर्ज किया गया। पति के आवेदन पर चक्रवर्ती नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर डी चक्रवर्ती और सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल 24 जून 2019 को 3 महीने की गर्भवती सोनी कुमारी की मौत रांची के एक निजी अस्पताल में हो गई थी। तो वहीं पर टाटा स्टील के ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रक मालिकों ने बाई-माइनस पार्किंग गेट पर चक्का जाम कर दिया है। इन ट्रक मालिकों का यह कहना है कि जब जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तब तब टाटा स्टील ट्रांसपोर्टर्स को जो है भाड़ा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर लोकल गाड़ी मालिकों को पैसा नहीं देते, जिसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमेशा से ट्रांसपोर्टरों द्वारा बिचौलिया का काम करके गाड़ी मालिकों के हक का पैसे का गबन किया जाता है। इसी को लेकर जो है बाई-माइंस पार्किंग गेट पर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ चक्का जाम किया गया। इसको लेकर 1 दिवसीय चक्का जाम किया गया। उम्मीद है कि आप लोग का समस्या का समाधान हो। देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत पसिया पंचायत के केसगड़ा गांव में अधिकतर ग्रामीणों का पेशा बीड़ी बनाना रहा है। वहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी बीड़ी बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोई रोजगार न होने की वजह से मजबूरी में बीड़ी बनाने का काम आज भी महिलाएं कर रही हैं। इन मजदूरों का यह कहना है कि कंपनी द्वारा प्रति 1000 रुपए बीड़ी बनाने की एवज में मात्र 80 रुपए ही मिलते हैं, वो भी दिन भर मेहनत करने पर। एक महिला मजदूर 600 से 700 रुपए बीड़ी तक ही बना पाती है। इतने में कम पैसे में परिवार का जो है भरण पोषण करना इनके लिए काफी कठिन हो जाता है। वहीं पर सरकारी योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण वंचित हैं। पीएम आवास और शौचालय, पेयजल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव इस गांव में है। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें राशन कार्ड, शौचालय, पीएम आवास अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। तो वहीं पर जमशेदपुर के परचूडीही थाना के कुछ ही दूर खास महल स्थित सरकारी जमीन पर पिछले 20 दिनों से कब्जा जमाकर बैठे ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने बुधवार को बलपूर्वक हटा दिया। हालांकि ज्यादातर अतिक्रमणकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखते ही भाग निकले और खास महल के मुख्य सड़क से सटे जगन्नाथ मंदिर, सदर अस्पताल और गोल पहाड़ी के करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन पर 400 लोगों ने कब्जा जमा रखा था। इन्हें हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन, अंचल अधिकारी और डीएसपी से लेकर एसडीएम नीतीश कुमार सिंह तक प्रयास कर चुके थे, लेकिन अतिक्रमण खाली नहीं हो रहा था। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे सिटी एसपी के नेतृत्व में करीब 500 की संख्या में पुलिस बल जेसीबी लेकर पहुंचा और सभी अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया। इसमें करीब 60 लोग ऐसे थे जो हटने को तैयार नहीं थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें करीब 20 महिलाएं और 40 पुरुष हैं।